हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर है रियल नंबर का, है ना। इस रियल नंबर चैप्टर का आज के वीडियो में हम एसर्शन रीजन के कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसके केस बेस्ड स्टडी वाले जो क्वेश्चन है या स्टडी वो एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है उनको भी आप वीडियो में डाल दीजिए। बाकी वैसे सारे चैप्टर्स के आपके एमसीक्यू डल चुका है। केस बेस्ड स्टडी और एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कुछ कुछ चैप्टर के बचे हुए हैं जो आपको डेली एक एक वीडियो मिल जाएगा। तो बाकी आप चैप्टर्स को ऐसा ना सोचें कि पता नहीं डलेगा या नहीं डलेगा। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी है, आने वाले 2-3 दिन में मैं कंप्लीट डाल दूंगा। जैसे भी हो पाएगा मैं इसको कंप्लीट आपको यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और रही बात एग्जाम आइडिया का, भी मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है। उसमें क्वेश्चन बहुत कम है, तो 6 to 5 डेज में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अपना प्रिपरेशन बिल्कुल चालू रखें। जिन बच्चों के पास एग्जाम आइडिया की बुक है और पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वो मास्टरमाइंड से भी उन चैप्टर को जो कि आप एग्जाम आइडिया से करना चाह रहे हैं, वो इस बुक से भी, मास्टरमाइंड से भी आप कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स हो तो बेसिक और स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। सब बिल्कुल एक जैसे ही क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, सेकंड टर्म का जो एग्जाम होगा उस समय जो क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल होगा उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द, मतलब जैसे ही मार्केट में सेशन स्टार्ट होने के बाद अवेलेबल होगा, मैं आपको वीडियो तुरंत डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दूसरी चीज, हमने इस मंथ का टारगेट रखा है 10K का, तो उसमें हमारा सपोर्ट करें। आप लोग जितना ज्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे इस चीजों में, वो हमारा टारगेट अचीव करने में हमें थोड़ा सा मदद मिलेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसर्शन में दिया हुआ है 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4 इज ए कंपोजिट नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है? तो अगर अपन चेक करें, देखिए यहाँ से अगर चेक करते हैं तो देखिए ये नंबर दिया हुआ है कितना, 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 4। आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। 4 बाहर आ गया और आप इनको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 11 3 जा 33, 33 2 जा 66, ये हो गया 66 और प्लस का 1। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 67। ठीक है, तो देखिए ये जो नंबर है ये प्राइम नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है। लेकिन ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है? वो एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर कई हो सकते हैं। ये 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है। तो इसलिए ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 4 जा 28 और 6 4 जा 24 और 2 6 4 जा 24 और 2 26। ये एक कंपोजिट नंबर है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो अगर कोई पेयर में एक प्राइम नंबर हो, दूसरा कंपोजिट नंबर हो, तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ए ऑप्शन जो एसर्शन है वो करेक्ट है। अब बात करें रीजन की, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए आप मानते हैं कि 36 जो है वो कंपोजिट नंबर है। रीजन, ये 1 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, 3 से जा सकता है, 6 से जा सकता है, बहुत सारे नंबर से ये डिविजिबल है। लेकिन अगर हम इसको प्राइम में चेंज करें तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, ये देखिए इसको हम, ये है कंपोजिट नंबर लेकिन इसको प्राइम के फैक्टर में हम चेंज कर सकते हैं। तो यहां से क्या है, रीजन भी आपका करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है नो वैल्यू, यहां पे मैं नो वैल्यू ऑफ n वेयर n इज नेचुरल नंबर, द नंबर 8 की पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ आप ये समझे। नंबर दिया हुआ है 8, अब जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जिसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब आप ये देखें कि जब आपको यहां पर अगर किसी भी नंबर का, जैसे मान लीजिए नंबर हो 10, नंबर हो 30, नंबर हो और मान लीजिए नंबर, ये मान लीजिए हमने 50, तो इन सभी नंबर में एक चीज मैं आपको बता देता हूं
जैसे आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 × 5, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5 × 3, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 5, ये हो गया कितना 10, 10 5 जा 50। तो कहीं ना कहीं इनमें अगर आपको किसी भी डिजिट को अगर एंड करना है, यानी कि देखिए इसके एंड में 0 है, इसके एंड में 0 है, इसके एंड में 0 है, तो एक फैक्टर 2 और एक फैक्टर 5 का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो वो 0 नहीं होगा। जैसे कि 8 में देखिए 2 तो है लेकिन 5 एक भी नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो यानी उस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो एसर्शन है वो करेक्ट है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर ही नहीं है 5 का, तो एसर्शन आपका करेक्ट हो गया। अब दूसरा क्या कहा जा रहा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर का मतलब हुआ कि कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन नेचुरल नंबर का, जैसे नेचुरल नंबर हो गया मान लीजिए 12, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 3। ये आप किसी भी नेचुरल, ये कोई भी नेचुरल नंबर है जिसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ये लिख सकते हैं। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मे बी 3 × 2 हो सकता है, लेकिन आप इसको इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नंबर लिया 15, ये प्राइम नंबर नहीं है लेकिन नेचुरल नंबर है और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं 5 × 3, तो ये पॉसिबल है। तो उस कंडीशन से यहां ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ है आपका 350 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई नंबर है ए और बी, मान लीजिए उसका दिया हुआ है 25 और 70। तो पूछा जा रहा है एचसीएफ ने बताया है यहाँ पर एचसीएफ क्या 5 हो सकता है। तो आपने पढ़ा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये अपने को पता है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कहा जा रहा है कि 350 और एलसीएम यहां पर कहा जा रहा है कि 5, और इधर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ कितना 25 × 70। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाता तो समझिए पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 0, 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 3 जा 15 और 2 17, ये कितना आएगा 750। इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 तो 0 हो जाएगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, 3 और 7 2 जा 14 और 3, ये देखिए ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब कि ये पॉसिबल है, यहां पर जो है ये 5 जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। दूसरा कहा जा रहा है एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ। ये कहां से की बात हो गई, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो रीजन इसका करेक्ट नहीं है, रीजन इसका करेक्ट नहीं होगा। तो यहां पर कह सकते हैं एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ 2353 इज 1। देखिए कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर कोई सा भी आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमने प्राइम नंबर लिया 7 और 13, ये दोनों प्राइम नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर का पेयर हो उसका एचसीएफ जो है हमेशा 1 होगा। यानी कि प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ, 1 के अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो इसमें कॉमन है। तो उस कंडीशन में 1 तो कॉमन हुआ ना, मिनिमम 1 तो वो नंबर है, तो उस कंडीशन में एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। रीजन क्या कहा जा रहा है कि इफ पी एंड क्यू, यहां पर रीजन देखिए, इफ पी एंड क्यू आर प्राइम, अगर ये दोनों प्राइम है तो एचसीएफ पी और क्यू का हमेशा 1 होगा, ये करेक्ट है। तो यहां पर एसर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू। दूसरी चीज एसर्शन जो है रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एसर्शन का। क्वेश्चन नंबर 117 है, देखिए क्या कहा जा रहा है, पहले आप यहां देखें कंडीशन को कि एचसीएफ ऑफ 209 एंड 737 इज 11 और एलसीएम दिया हुआ है 209 इंटू आर, देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्या होगा। देखिए यहां पर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है और जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। एचसीएफ दिया हुआ है 11, एलसीएम कितना है 209 इंटू आर, हाँ 209 इंटू आर। आपको आर की वैल्यू कहा जा रहा है कि क्या, अच्छा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 209 इंटू 737, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करें तो देखिए 11 से ये जाएगा कितनी बार में, 11 6 जा 66 और 66 में से यहां पर कितना होगा 66 गया, तो अगर आप माइनस करेंगे 73 में से 66 तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 यानी 77, तो 11 7 जा 77, ये इतने टाइम में इससे डिविजिबल हो जाएगा।
ठीक है, 209 209 से कैंसिल होगा, यानी आर की वैल्यू जो है वो 67 आया, 68 नहीं है, 67 होगा। तो यहां पर एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स, एसर्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, इफ एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, देखिए इफ एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी। तो ये तो यही चीज को डिफाइन कर रहा है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एसर्शन तो हो गया इसका फॉल्स, बट रीजन जो हो गया इसका ट्रू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है कि 1242 अपॉन 49 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या कह रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बार अपन चेक कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब भी टर्मिनेटिंग होगा तो नंबर जो डिनोमिनेटर में है उसका फैक्टराइजेशन 2 और 5 के रूप में आना चाहिए, जबकि यहाँ आ रहा है 7 की पावर 2। 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर हो तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये तो बिल्कुल सही कहा जा रहा है कि एसर्शन जो है आपका ट्रू है। रीजन क्या कहा जा रहा है, इफ रेशनल नंबर p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n फॉर सम होल नंबर m और n। ये जो नंबर डिनोमिनेटर में होना चाहिए वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो रीजन भी आपका यहाँ पर ट्रू है, और कह सकते हैं कि एसर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि इरेशनल नंबर है कौन, √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमें पता है कि √2 को आप फैक्टराइज मतलब इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये क्या होता है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और क्या आता है, नॉन रिपीटिंग। और ऐसा कोई कंडीशन होता है तो हम ये जानते हैं कि वो नंबर जो है वो क्या होता है, इरेशनल, वो नंबर होगा इरेशनल। और मोटा मोटी बात आपको मैं ये बताऊं कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, वो इरेशनल नंबर होता है। इफ पी बी एन प्राइम, अगर कोई नंबर प्राइम है तो p जो है वो इरेशनल नंबर होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे √2 प्राइम नंबर है, नहीं है। √3 प्राइम नंबर है, वो भी इरेशनल नंबर है। √7 प्राइम नंबर है, वो भी इरेशनल नंबर। √11, ये सारे जो प्राइम नंबर हैं जिनका रूट जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो यहां पर कह सकते हैं क्या कि एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। क्वेश्चन नंबर यहां पर दिया हुआ है 117 अपॉन 819, 117 अपॉन हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कहा जा रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब अपन इसको ट्राई करके देखें, पहले इसको सॉल्व करके देखें कि क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो यानी कि इसके फैक्टर जो है वो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब आप 819 को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं है। 2 से डिविजिबल कहाँ है, ये नंबर, इसमें 2 आ ही नहीं सकता। इसमें है क्या पॉसिबल, आप देखेंगे तो यहां पर 2 बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 3 आने के चांसेस मे बी 3 से हो सकता है, 8 और 1 9, और 9 और 8, 9 और 1 10 और 8 18, यानी कि 3 से ये डिविजिबल है। 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है। तो यहां पर 2 और 5 के फैक्टर आ ही नहीं रहे। 2 और 5 के फैक्टर यहां पे पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर ये टर्मिनेटिंग जो होगा, ये कंडीशन जो दिया हुआ है वो रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है, यानी कि एसर्शन तो हो गया इसका फॉल्स। ये वाला चीज जो है वो फॉल्स है। ठीक है, लेट x p by q a rational number such that prime factorization q is not in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n and नॉन नेगेटिव नंबर, देन x हैज नॉन टर्मिनेटिंग। तब ये यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये पार्ट, जो कि हमने अभी यहाँ पर जो एडिट करते वक्त ये कट गया है।
तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि एसर्शन तो जो है वो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है √5 यानी कि 5 जो है वो प्राइम नंबर है। 5 कैसा है? प्राइम नंबर। और किसी भी प्राइम नंबर का यानी कि रूट के अंदर अगर आप प्राइम नंबर लेंगे, प्राइम नंबर हो तो वो इरेशनल होगा। वो कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा, यानी कि एसर्शन तो ट्रू है। फिर m इज नेचुरल नंबर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, देन m इज इरेशनल। अब ये बात भी बिल्कुल सही है, मैंने अभी कहा था कि एक तो नेचुरल नंबर हो 16 लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये आ जाएगा बाहर, तो ये रेशनल नंबर हो गया। लेकिन और कोई इरेशनल नंबर जैसे 22, 22, ये क्या है? प्राइम नंबर तो नहीं है लेकिन नेचुरल नंबर तो है। ये कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर। और इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पर एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। एसर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और दोनों जो है यानी कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 13 की पावर 3125 इस टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिल्कुल ये करेक्ट है। रीजन क्या? देखिए 3125 को अगर आप करेंगे सॉल्व तो देखिए 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और ये आएगा 625। फिर आप 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, फिर आप 5 से करेंगे तो ये आएगा 25, और फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5, अगेन 5 से करने पर ये आएगा 1। यानी कि एक्चुअल में ये है 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13/5 की पावर 5। इसका मतलब ये हुआ कि या तो सिर्फ 5 की पावर हो या सिर्फ 2 की पावर हो या दोनों हो। उस कंडीशन में ये जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये बिल्कुल सही है। इफ q इज, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, इफ q इज 2 की पावर n 5 की पावर m, देखिए यहां पर लिखा हुआ है इफ q इज 2 की पावर m 5 की पावर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग। बहुत बार अपन ने इसको देखा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n व्हेन डिवाइडेड बाई 15 गिव्स रिमाइंडर 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देन रिमाइंडर इज सेम व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 5, क्या ये ट्रू है? देखिए अगर मान लीजिए कोई हमने नंबर लिया, मान लीजिए नंबर ले लिया 32, इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बिल्कुल 2 आएगा, क्योंकि देखिए आप डिवाइड करेंगे 32 से तो 15 2 जा 30 और ये क्या आ गया 2। सेम रिमाइंडर आएगा जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करिए 32 को तो 5 6 जा 30, अभी भी रिमाइंडर क्या आ गया? तो ये तो ट्रू हो गया। तो यानी कि जो कंडीशन एसर्शन है वो हमारा ट्रू है। और √3 जो वो है इरेशनल नंबर है, तो ये भी सही है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, और यहां पर जो ऑप्शन ए लिखा है वो ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन यहाँ पर ए दिया हुआ है वो गलत है। यहाँ पर क्या अपन लिख सकते हैं कि एसर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। बी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है। 24 देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर ये दिया हुआ है 34 पॉइंट, ये मैं लिख देता हूं 34.12345, और ये कंप्लीटली डिविजिबल है। व्हेन एक्सप्रेस्ड p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे तो q नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n वेर m एंड n आर नॉन निगेटिव इंटीजर। रीजन क्या है वो देखिए, 34 को जब आप सॉल्व करिएगा ना तो ये आएगा, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5, तो 1 लगा दिया और इस पे कितने जीरो? 5 जीरो आ जाएंगे, तो 4 और 1 5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 की पावर 2 की पावर n और 5 की पावर n, जहां की कोई भी पावर हो सकता है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, डिनोमिनेटर ऐसा ही आएगा और ये 2 और 5 की पावर के टर्म में होगा। तो एसर्शन तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एसर्शन क्या है? ट्रू है। दूसरा कहा जा रहा है कि 34.12345 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जब इस फॉर्म में आ गया तब तो ये टर्मिनेटिंग होना ही है, तो यहाँ पर एसर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
125 है, HCF ऑफ टू नंबर इज 16। HCF दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 16। देयर प्रोडक्ट यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 3072। देयर एलसीएम इज कितना कह रहा है, एलसीएम कह रहा है 162 होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहां पर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दिया हुआ है 3072। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, HCF कितना दिया हुआ है 16 और 162 एलसीएम कह रहा है, और यहां पे आ जाएगा कितना 3072। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या, 162 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए ये क्या आएगा, 6 2 जा 12, 1 36 और 1 37, यहाँ पे 3 6 और 3 ये हो गया 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6 और ये होगा 1। ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 7 और 2 9, 9 और 6 15, 1 और ये 2 5 9 2 आ रहा है। जबकि ये तो कह रहा है कि 3072 है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, यानी एसर्शन क्या हो गया, फॉल्स। अब एसर्शन फॉल्स इसमें एक ही जगह है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, 6 की पावर n यहां पर कह रहा है एंड्स विद डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। ये कहां से पॉसिबल होगा, आप खुद सोचें। 6 की पावर n, इसको फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n, यही तो आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर n और 3 की पावर n। जबकि 0 होने के लिए, अगर डिजिट में 0 होना है तो हमें नंबर में कम से कम 2 और 5 एक बार तो होना चाहिए। अब यहाँ एक भी 2 और 5 है ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर फिर एसर्शन जो है वो फॉल्स हो गया, और एसर्शन फॉल्स एक ही जगह पर है। देखिए एसर्शन फॉल्स सिर्फ एक ही जगह पर है, तो इसका भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आंसर तक आप इजिली पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 है, 2 इज ए रेशनल नंबर। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर होगा, है ना। तो ये बिल्कुल एसर्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब देखिए रीजन में क्या कहा जा रहा है, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। यहाँ पर जो बात कहा जा रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इरेशनल होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। ऑल पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पर प्राइम नंबर हो सकता है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन सारे नंबर जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। तो यहाँ पर रीजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब देखिए एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ए इज इरेशनल नंबर वेयर ए इज प्राइम नंबर। बिल्कुल सही है कि अगर कोई प्राइम नंबर हो, जैसे 5, जैसे कि 3, जैसे कि 7, ये सारे प्राइम नंबर है, और ये कैसे नंबर है, इनका रूट लेने पर ये इरेशनल आता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये दोनों सही है, यानी एसर्शन भी करेक्ट, रीजन भी करेक्ट, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, एलसीएम ऑफ पी क्यू। एलसीएम दिया हुआ है, यहां से मैं लिख देता हूं। देखिए यहां पर एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 30। ठीक है, एलसीएम कितना दिया हुआ है 30। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 5। तो पी एंड क्यू तो वो बिल्कुल सही है कि हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ कितना 3 और ये हो गया 5, सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 150 आएगा। तो यहां से ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर एसर्शन वो सही है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर क्या हो गया, एसर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा एसर्शन का। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ए बी, एलसीएम ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी। ये बिल्कुल करेक्ट है, एसर्शन क्या है यहाँ पर ट्रू है। ये अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये देखा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5, देयर प्रोडक्ट इज 150, देन एलसीएम इज 40। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कैसे, आप ये देखिए, HCF इंटू एलसीएम, है ना, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होता है। HCF कितना दिया हुआ है 5, एलसीएम कितना कहा जा रहा है, एलसीएम कहा जा रहा है कि 40 होगा, और ये आना चाहिए प्रोडक्ट 150। ये कहां से पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई करने पर 200 आ रहा है, तो यानी कि ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा।
ये करेक्ट नहीं होगा, तो उस तरीके से ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। n स्क्वायर माइनस n कह तो रहा है यहां पर कंडीशन की ये जो है ये डिविजिबल होगा 2 से, तो क्यों ना चेक कर लिया जाए कि ऐसा है या नहीं है। तो देखिए यहां से हम जब चेक करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने n की जगह 1 रख दिया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये तो 0 आ गया। ये भी डिविजिबल है तभी 0 आया, रिमाइंडर 0 आया एक तरीके से। सेम चीज हम आगे 2 पे अप्लाई करके देखते हैं, तो 2 का स्क्वायर करिएगा और माइनस 2 करिएगा और फिर 2 चेक करके देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 और अपॉन 2 बिल्कुल डिविजिबल है। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6/2, ये आ रहा है 3। तो देखिए यहां पर सभी डिविजिबल है तो ये करेक्ट है, यहां पर असर्शन क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर कहा जा रहा है √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर कहां से हो गया, ये तो हो गया फॉल्स। तो यानी कि असर्शन जो है आपका ट्रू है और रीजन जो है आपका फॉल्स है। √2 जो है रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बी, तो ये गलत दिया हुआ है, समझ गए मेरी बात, यहाँ पर ये गलत है। और एक्सप्लेनेशन की तो बात ही ना करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो यहाँ से √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये इसका रेशनल नंबर नहीं होगा। बट यहां से ये कह सकते हैं असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का वो कर रहे हैं अपन। देखिए n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये चेक करके देख लेते हैं। देखिए n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 कर रहे हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख लीजिए, मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 रखा, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2/2 बिल्कुल डिविजिबल है। 2 रख लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और फिर प्लस 2 अपॉन 2 करेंगे तो 6/2, यानी कि ये डिविजिबल है। ये क्या है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसका, ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या जा रहा है, इफ x और y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, x और y जो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, फॉर्म ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4। ये चेक करके देख लेते हैं x और y कैसा है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड का मतलब क्या हुआ, 1 3 5 7 ऐसे वाला नंबर होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने x की जगह ले लिया 1 और y की जगह ले लिया 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 4, ये क्या पॉसिबल है। तो देखिए 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा 10/4, 10/4 कहां से पॉसिबल है, तो ये नॉट पॉसिबल होगा। यहाँ पर एक कंडीशन में तो हमने चेक कर लिया, ऑड ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है, दोनों ऑड है, ये दोनों ऑड है। देखिए दूसरा देख लेते हैं एक एग्जांपल और। मान लीजिए हमने x की जगह ले लिया 3, ये है ऑड, y की जगह ले लिया 5, ये भी है ऑड, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा 25। सॉल्व करके देखिए डिवाइड हो रहा है क्या 4 से, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 और 5 14 और ये आ जाएगा 34/4। ये कहां से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये नॉट डिविजिबल होगा। और फिर भी यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, ये नहीं होगा। यहाँ से क्या होगा, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। तो इस तरीके से इसका भी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज जो भी कंफ्यूजन, दो एक आंसर में मैंने जो डाउट निकाला है, आई होप आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक आपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो प्लीज जरूर लाइक करें, जितना हो सके सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके वो वाले पार्ट जो बच गए हैं, स्टडी के वो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो बचे हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन दूसरे चैप्टर का इसी तरीके से मैं 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर दूंगा। किसी भी जैसे एग्जाम आइडिया का मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, अगर उसमें कोई चैप्टर आपको तुरंत चाहिए तो आप उसको कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उस चैप्टर का जो वीडियो है वो जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आपने रफ्तार बनाई है उसको मेंटेन रखें। बस 15-20 दिन की और बात है, उसके बाद ये जो आप मेहनत करेंगे वो आपके रिजल्ट में दिखेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आप इसको पॉजिटिव वे में ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।